नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैलन फारस सर। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के। तो वहीं भोपाल पहुंची भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी कल्पना अरुंधति और लक्ष्मी नारायण गौड़ा ने पूर्व प्रदेश ओबीसी मोर्चा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा से मुलाकात की और प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अरुंधति ने बताया कि मंच के द्वारा पूरे देश में लाखों पत्रक भरवाए गए हैं और यह पत्रक लॉ कमिश्नर को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यूसीसी को लेकर एक भ्रांति फैलाई जा रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका जो आयोजित की गई हम लोग यूसीसी के समर्थन में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक देश तो एक कानून होना चाहिए। अदालत में खड़े होकर के हमको ये नहीं कहना कि आप किस मजहब से हैं, किस कौम से हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं और ये कुरान शरीफ में भी लिखा है कि हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। हम भारतीय हैं तो हमें भारतीयता के हिसाब से हमारा न्याय होना चाहिए। ये यूसीसी का समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यूसीसी संविधान में भी है कि इसे लागू होना चाहिए, पर अब तक क्यों लागू नहीं हुआ है। अगर लागू नहीं होगा तो तब तक हम बटे रहेंगे, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। अगर एक नियम लागू हो जाता है तो फिर से हमारे हृदय में एक वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रकट हो जाएगा और हम सब लोग एक होकर के एक राष्ट्र के लिए। वहीं देश में सभी जाति धर्म के लिए यह कानून लाया जा रहा है। महात्मा गांधी और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि देश में समान नागरिक कानून लागू हो और कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को मलेरिया का डेंगू बताया है। यह मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आगे तैयारी है और यूसीसी के समर्थन में हम लोग पत्रक भी भर रहे हैं। लाखों पत्रक लॉ कमीशन चले गए हैं, भरे हुए पत्रक ये सामने है। कार्य अभी जारी है। कल हम लोग इंदौर जा रहे हैं, वहाँ भी पत्रकार वार्ता करेंगे, उज्जैन में करेंगे, देवास में करेंगे। पूरे भारत में यूसीसी के समर्थन में और स्टालिन के विरोध में हम लोग उतरेंगे। अब लोग सनातन धर्म पे ही हमला करने लगे, इसके खिलाफ ही बोलने लगे। तो वहीं समर्थन में उतरे बीजेपी के पूर्व ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रोटी नहीं चल पा रही, जिनको लगता है कि सनातन मलेरिया और डेंगू है, ऐसे लोगों को सनातनी देश छोड़ देना चाहिए। यही है कि बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी बहन साध्वी कल्पना जी जो कि ओरछा से है और अकेले मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का ध्वज का लेकर चल रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हमारे संघ के अखिल भारतीय अधिकारी श्री इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय सद्भावना मंच, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बहन साध्वी कल्पना जी ओरछा से जो है इस कार्य को देख रही हैं। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के निवासी श्री पप्पू भैया गोरा जो बचकाल के निवासी हैं, इस कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं उनके मार्गदर्शन में। तो दीदी का ध्येय, दीदी का विचार बहुत ही पावन और पवित्र विचार है। ये मैं कह सकता हूँ कि अनेकता में एक मंत्र को जन जन भी अपनाता है। भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ते जाता है। हमें किसी से देर नहीं है, हमें किसी से भीत नहीं, सभी से मिलकर काम करेंगे। संगठन की रीत नहीं के भाव को उद्दीलित करने का काम हमारी दीदी, हमारी बहन पूरे देश के अंदर कर रही है। जहाँ सनातन की बात आती है तो राम खुद सनातन है, और सनातन में छुआछूत की बात आती है तो भगवान राम ने खुद ने शबरी के बेर खाए हैं। वो बात वहीं समाप्त हो जाती है। जो धरती ही सनातन की है उस पर अगर सनातन की बात नहीं करेंगे तो सनातन की बात कहाँ जाकर करेंगे। तो सनातन में हमने गाय को भी माता माना है, हम चींटी को भी खिलाते हैं, उसको भी, उसमें भी हम ईश्वर को देखते हैं। हम हर जीव में, हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं। जब हम विश्व का कल्याण हो ये भावना लेकर चलते हैं तो यही तो सनातन सिखाता है, यही सनातन है। और अभी बात आई यूसीसी में उसकी पीओके की और गिलगिट की, तो गिलगिट तो अपने आप भारत में मिलेगा और पीओके भी अपने आप भारत में मिलेगा। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो भारत में मिलने के लिए तैयार है। हमें कोई प्रयास नहीं करना, वो खुद मिलना चाहते हैं भारत में। और आज वो स्थिति पैदा कर दी है मोदी जी ने सनातन की धरती से कि वो
अपने आप भारत में मिलने के लिए तैयार है।